इसी प्रश्नावली का 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर 10 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 सेंटीमीटर। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये चित्र हमने बना लिया, एक समलंब चतुर्भुज ले लिया। इसकी जो समांतर भुजाएं क्या है 25 सेंटीमीटर, तो हमने सी डी को 25 सेंटीमीटर ले लिया और ए बी को 10 सेंटीमीटर। और असमांतर भुजाएं क्या है 14 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो देखिए असमांतर भुजाएं आपकी बी सी हो गई और ए डी हो गई, तो बी सी बराबर 14 ले लिया और ए डी बराबर हमने 13 सेंटीमीटर ले लिया। तो हम देखिए इसमें हम खींच सकते हैं कि ए डी के समांतर हमने बी खींच लिया, तो ये 13 सेंटीमीटर हो गई। अर्थात ए बी बराबर 10 है, तो आपका डी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ई सी आपका कितना हो जाएगा 15, क्योंकि टोटल 25 है। और बी एम हमने लंब डाल दिया। देखिए अब इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो देखिए त्रिभुज बी ई सी में तो हमें देखिए ए का मान 13 दिए है, बी का मान 14 और सी का मान 15 मीटर, ये हमने ले लिया। अब हमें अर्धपारियों, आप देखिए त्रिभुज हमने लिया, कौन सा त्रिभुज है आपका बी ई सी में, तो हमने ए बराबर कितना ले लिया है 13 मीटर, बी बराबर 14 और सी बराबर 15 ले लिया। तो अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस बराबर लिख सकते हैं ए का मान कितना है 13 है, बी का मान 14 है, सी का मान 15 है। तो एस बराबर लिख सकते हैं 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2। तो अब इसको हमें जोड़ना है। तो देखिए मध्य में क्या है 14 है, तो अर्थात 14 का यदि हम 3 बार गुणा कर दें तो इसका योगफल आ जाएगा। तो 14 दूनी 28, 14 × 42, तो 42 बटे 2 हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है जोड़ने का। तो देखिए एस बराबर क्या आ गया 42 बटे 2, तो 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो 21 मीटर आपका एस निकल आया अर्ध परिमाप। तो देखिए जो हमने अभी बताया था तो उसी के आधार पे हम इसमें खींचे ले रहे हैं। तो बी ई पैरेलल ए डी, बी ई पैरेलल ए डी के हमने खींच लिया, तो ये 13 थी, तो ये 13 मीटर हो गई आपके। तथा बी एम परपेंडिकुलर सी डी, ये हमने दोनों खींच लिए। अब देखिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल, तो इसमें हीरोन का सूत्र क्या होता है हमारा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस का मान कितना निकला है 21 निकला है, तो 21 माइनस 13, 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 21 गुणे 21 में 13 गए तो 8, 21 में 14 गए तो 7, 21 में 15 गए तो 6, तो अंडर रूट 21 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6। अब देखिए इसे हम तोड़ लेंगे, तो 21 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 7 गुणे 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 7 को क्या लिख सकते हैं 7 और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 3 6। तो देखिए जिसके जोड़े बन गए उसको निकाल सकते हैं। तो हमारा देखिए 7 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है और 2 दूनी 4 अर्थात 4 का जोड़ा बन रहा है। तो क्या आ गया 7 गुणे 4 गुणे 3। अब इनका गुणा कर दें तो 4 × 12, 12 × 7 84 वर्ग मीटर आ गया। अर्थात आपका त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल हमें पता चल गया। ठीक है, अब यदि हम समकोण त्रिभुज के आधार पर इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल, चूंकि हमें निकालना क्या है इसमें बी एम निकालना है, तो इसको अब समकोण त्रिभुज के आधार पर ले रहे हैं कि समकोण त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है इसमें ई सी है और ऊंचाई हमने क्या ली है बी एम लिया है। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी हीरोन के सूत्र से त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल कितना निकाला है 84 निकाला है, और समकोण त्रिभुज के आधार पे हमारा क्षेत्रफल इसका क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार ई सी बराबर कितना है 15 है, और बी एम हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई हमें इसकी। तो हम लिख सकते हैं बी एम बराबर 2 को 75 करेंगे तो भाग में है तो किस में जाएगा आपका गुणे में चला जाएगा, तो 84 गुणे 2/15। अब काट दें, आप 3 से काट सकते हैं, तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 और 3 × 8 = 24, तो कितना आ गया 28 गुणे 2, तो 28 दूनी 56/5 मीटर। तो बी एम हमें निकल आया। अब समांतर चतुर्भुज, अब देखिए बी एम हमने निकाल लिया अर्थात बीच की ऊंचाई निकाल ली। अब समांतर चतुर्भुज ले लें, ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम 10 गुणे 56/5। देखिए इसमें 56/5 हमारा किसका निकला है, अभी हमने बी एम निकाला है 56/5, ये हमें बी एम पता चल गया।
और ये हमारा ए बी कितना है 10 है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई ले लें, तो 10 गुणे 56/5, तो 5 से काट दिया, 5 दूनी 10। अब 2 का गुणा 56 से करना है, तो 56 दूनी क्या होता है 112 वर्ग मीटर। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल पता चले। अब हमें समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल चाहिए, तो देखिए हमने समांतर चतुर्भुज निकाल लिया ए बी, क्या निकाला है हमने समांतर चतुर्भुज में ए बी ई डी का निकाला है, और उसके अलावा त्रिभुज का भी हमने क्षेत्रफल निकाला। आप समांतर चतुर्भुज त्रिभुज को जोड़ दें तो हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हमारा समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो पहले हमें कितना आया है 112 + 84, तो हमने समांतर चतुर्भुज का 112 निकाला है और त्रिभुज का कितना निकाला था 84 निकाला था वर्ग मीटर। तो जोड़ दें अभी इन्हें, तो 4 2 6 8 1 9 और 1 तो 196 वर्ग मीटर। यह आपका क्या आ जाएगा समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल। यही हमें ज्ञात करना था।